हमारी थी कि ये जो आजकल आपने देखा है कि समाज सेवा के नाम पर राजनीति मंच को सजाना, ये एक बड़ी नई बात देखने को मिल रही है। और हमीरपुर में भी आपने जो है वो परसों देखा कि किस तरह एक एनजीओ के मंच पर आपने राजनीति करी। हम ये नहीं कहते कि राजनीति आप ना करो, आप नेता लोग हैं, आप राजनीति करो, लेकिन आप जिस पार्टी से संबंधित हैं पहले तो आप उस पार्टी के मंच से अगर आपने राजनीति करनी है तो करिए। आप पहले तो महिलाओं के सम्मान पर नाम पर महिलाओं को बरगलाकर उनको आप इकट्ठा कर रहे हैं, और कितना कर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं वो भी पूरी जनता जानती है। आधे आपके विधायक जो हैं वो इधर उधर छुप रहे हैं, जमानत ढूंढ रहे हैं महिलाओं के सम्मान पे। तो हमें ये लगता है कि ये तो एक समाज सेवा की तौहीन कर दी। हम भी समाज सेवा करते हैं, हम भी बहुत सी एनजीओ से जुड़े हैं और बहुत से एनजीओ में जाते हैं, लेकिन हमने कभी वहां पे कोई राजनीतिक बात जो है आज तक नहीं करी। तो नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि राजनीति करनी है तो आप राजनीतिक मंच पर करिए, और आप जो भोले भाले लोग हैं, जो जनता है, उनको मत वर्गलाइए कि महिला सम्मान होगा, आपने वहां आना है। मैं किसी महिला को वहां बुलाया नहीं, किसी महिला के बारे में वहां ना कोई रिपोर्ट पड़ी गई कि उनको भाई इस अच्छे काम के लिए सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन राजनीति आपने खूब करी। और बुलाया किसको? जयराम ठाकुर को, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। बड़ी अच्छी बात है, बुलाना चाहिए और सत्कार करना चाहिए। लेकिन आप बुला रहे हैं, एक तरफ आप जो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री हमीरपुर जिले से हैं, उनकी टांगें खींच रहे हैं, उनकी कुर्सी को गिराने की आपने भरपूर कोशिश कर ली है। खुद आप सारे के सारे नल्ले बन गए इस चक्कर में हैं। तो आज आप जयराम ठाकुर जी को बुला रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहते हो, जो व्यक्ति हमीरपुर में एक कदम नहीं रखा उसने 5 वर्षों तक, उस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं। और उसके 5-10 लोगों को इकट्ठा करके अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को नीचा दिखाने के लिए जयराम में बोल रहे बल्ले बल्ले, बाकी थल्ले थल्ले। पता नहीं किधर थल्ले थल्ले और किधर बल्ले बल्ले। जो व्यक्ति हमीरपुर के लिए अपने मुख्यमंत्री के काल में 1 रुपया ना दे सका, उसकी किस तरह की बल्ले बल्ले कर सकते? कोई हमीरपुरी कर सकता है? मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन हमीरपुर के सीएम के ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं, इतने जोर शोर से आप वहां पे उनको भला बुरा कह रहे हैं, वो भी आप एक संस्था के नाम पे, एक एनजीओ के नाम पे। हम ये नहीं कहते कि नेता लोग राजनीतिक बात नहीं करते, क्योंकि नेता जाएगा राजनीति की बात होती है, लेकिन नेता वो होता है जो एक मॉरल सेट करता है, राजनीति में रहते हुए एक मॉरल सेट करता है कि समाज सेवा क्या है और राजनीति क्या है। तो अब तो हमें भी खुद को कोई समाज सेवी हमें भी कहेगा तो हमें लगेगा कोई गाली दे रहा है। अब तो इन्होंने ये हालत जो है वो संस्थाओं और एनजीओ के नाम पर जो है राजनीति की कर दी है। बाकी वहां पे बड़े बड़े वक्ता बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे थे, और कह रहे थे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई है या किसी ने चोरी करी है तो वो मुख्यमंत्री का नाम ले लेके जो है वो बात कर रहे थे, जो कि शोभा नहीं देता। उस आदमी को शोभा नहीं देता जिसकी चोरी और भ्रष्टाचार की वजह से आज उनका परिवार खुद बेचारा भगोड़े की तरह इधर उधर भागता फिर रहा है, जमानत लेने के लिए ढूंढ रहा है, जगह नहीं मिल रही है। ऐसे व्यक्ति जो हैं जब किसी दूसरे आदमी पे इल्जाम लगाते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप उंगली एक उधर करेंगे तो बाकी की ये जो 3 उंगलियां ये आपकी तरफ इशारा करती हैं। तो उनको भी थोड़ा राजनीति में संयम बरतना चाहिए। और उसके साथ बड़ी बात उन्होंने वहां कही कि 58 साल वाली नौकरी जो थी वो कही थी, लेकिन अब 58 साल वाली नौकरी जो है वो कहीं नहीं मिल रही। किसने कहा भाई नहीं मिल रही है? 36,000 नौकरियां हम दे चुके हैं। और फिर उसके बाद कहने लगे, ये रेगुलर नौकरियों की बात कर रहा हूं जो इतनी दे चुके हैं, उसके बाद कहने लगे कि वन मित्र रख दे रहे हैं, फलाना मित्र रख दे रहे हैं। तो रख रहे हैं तो उनको कोई 4 साल के लिए तो नहीं ना रख रहे, उनको कोई अग्निवीर तो नहीं ना बना रहे।
कि 4 साल के बाद उनको रिटायर करके घर भेज दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कर रहे। वो वन मित्र रखे हैं, अगर वो रखे हैं, बिजली मित्र रखेंगे, रोगी मित्र रखेंगे, तो वो 58 साल के लिए ही रखेंगे। ये सारी जनता को मालूम है, पूरी प्रदेश की जनता को मालूम है कि जो 75,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज जयराम ठाकुर की सरकार हमारे ऊपर छोड़ गई, जिसकी वजह से आज ये आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की जो है वो खराब हुई है, वो जयराम ठाकुर जी की वजह से हुई है। और उस 75,000 करोड़ की राशि के जो ब्याज है ना, ब्याज, उस ब्याज को देने में ही इतना सारा लोन जो है वो चला जा रहा है। उसके अलावा कर्मचारियों के आपने तनख्वाह देनी है। बात करने लगे कि जी वहां पेंशनरों को डीए नहीं मिल रहा, कर्मचारियों को डीए नहीं मिल रहा। अरे इस प्रदेश में 23 में आपदा आई, इस प्रदेश में 25 में आपदा आई कि नहीं आई? आपके सामने है वो आपदा आई। मैं तो सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि जो 18 महीने का डीए एरियर उन्होंने कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों का रोका था, उस डीए का एरियर दिलवा दीजिए, हम भी दे देंगे। हम कहां भागे जा रहे हैं? सुख की सरकार में अंधेरा देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री वो होता है जो पूरे हिमाचल प्रदेश को एक समान दृष्टि से देखे। और जयराम ठाकुर जी को भी अपने सोठू के नीचे जरा वो फेर ले, अब मंजे के नीचे सोठू फेर लेना चाहिए। वो तो 5 साल नहीं आए, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री कल भी मंडी में था और मंडी में रह के उसने 82 करोड़ उन लोगों को दी आपदा राहत राशि, जिसमें सिराज के लोग जो थे वो 70% लोग थे, उनको राशि दी। और जयराम जी को भी बताना कि वो भी एक अपना बयान जारी करेंगे, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कितने कर यहां पे राहत राशियां या कितने कर बड़े डेवलपमेंट के काम कर दिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि कोई एक उंगली करता तो 3 अपनी तरफ आती हैं, तो ये वही बात है। और मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया कि वो पूरे प्रदेश को एक नजर से देखते हैं। आपके सामने 4-4 लाख की पहली किस्त उन्होंने डाली, और जो 7 लाख रुपए, इतनी आपदा आने के बाद जो पैसा 1,30,000 रुपए मकान बनाने के लिए मिलता था पहले, आज उन्होंने उस पैसे को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। कल आपके सामने 70,000 की राशि जो कि बर्तन और कपड़ों के लिए थी, उसको भी 30,000 और बढ़ा के उस राशि को 8 लाख कर दिया। इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति हमारी खराब होने के बावजूद। और रही बात कि जी हमारी हिमकेयर बंद है या सहारा बंद है, तो ऐसे कई अपात्र लोग थे। हिमकेयर में कई ऐसे चोर दरवाजे थे जिनको बड़े आराम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका, और उन्हीं की ये दूरदर्शी फैसले हैं, उनकी सोच थी, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश ने 2023-24 में 2200 करोड़ रुपया रेवेन्यू कमाया, और 2024-25 में 2776 करोड़ रुपया जो है वो रेवेन्यू पहली बार इतिहास में हिमाचल प्रदेश ने कमाया। ये भी साथ में पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये जो नहले हैं अपने सरदार को लेके जाएंगे, और जो हमारे प्रदेश के ऊपर जो लोन लेने की जो कैपिंग लगाई गई उसको हटाने के लिए जिक्र करेंगे? क्या ये जाके केंद्रीय सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जो 1600 करोड़ रुपए आप हमारे जो कर्मचारियों को, हमने पुरानी पेंशन दे दी, तो हमने कोई गुनाह कर दिया? पुरानी पेंशन दे दी, उसकी वजह से 1600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हमारे को काट दिए गए। जो लोन की लिमिट पहले 5,000 करोड़ रुपए जयराम ठाकुर के समय में होती थी, उसको कम करके कैपिंग लगा के उसको 2900 करोड़ कर दिया गया। क्या कभी वो इसके बारे में भी जिक्र करेंगे? इसको खुलाएं। जो जीएसटी का हमारा करोड़ों हजारों करोड़ रुपया हमारा जो है केंद्र सरकार के पास फंसा हुआ है, उसको वो हमें दिला दे। हम कल ही 1500 रुपए जो महिलाओं के लिए वो बात कर रहे थे, वो 1500 रुपए हम मुख्यमंत्री जी से चालू करवाएंगे। पहले वो जीएसटी के जो हमारा हजारों करोड़ रुपए दबा के बैठे हैं, वो हमें वापस दिलाएं। और राजनीति करनी है तो अपनी राजनीतिक पार्टी के मंच से करिए, ना कि वैसे तो चलो आप, उन्होंने पहले ही बीजेपी ने मान लिया है कि वो गुटों में बंटी हुई है, तो उन्होंने देखा कि अब पार्टी, तो मैंने जैसे पिछली कॉन्फ्रेंस में आपको बताया कि नैलों को वहां दहला मिल गया, तो राजनीतिक स्टेज तो इनको कोई वो दे नहीं रहे, तो अब ये इन्होंने एक नया फंडा पकड़ लिया है कि संस्थाओं के नाम पे मिलकर जो है वो राजनीति करेंगे और कोसेंगे, जो कि निंदनीय है। धन्यवाद।
दुखद खबर यह है कि पिछले रात्रि जो है हमारे दिल्ली में जो है इतना बड़ा हमला कह सकते हैं उसको, या कोई घटना कह सकते हैं। हमें अपनी जांच एजेंसियों पे पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही ढूंढ निकालेंगी, लेकिन हम आज आपके माध्यम से अपने जो भी वहां पे जिनकी मौत हुई और जो घायल है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और पूरा देश जो है इसके प्रति एकजुट है, और हमारे कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने इस मामले में राजनीति नहीं करी, क्योंकि राजनीति करना जो है ये बीजेपी का काम है। और जैसे पहले संसद में उस समय हमला हुआ था तो अगले दिन ही ये रोड पे बैठ गए थे कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस तरह की राजनीति जो है कांग्रेस नहीं करती है और हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रहती है। तो धन्यवाद।